बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, मैं आज एक निहायत अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर के जो सिर्फ सोशल मीडिया पर काम करते हैं, अब मैं जाहिर है मेरा बड़ा सारा इनसे इख्तिलाफ है, बेशुमार मामलात में सभी से इख्तिलाफ है, ये जितने भी है, लेकिन मैं इसके बावजूद भी बड़े अदब से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा। अदीम साहब है, इंजीनियर है, गामदी साहब है, या जितने भी इनसे आगे वो चल रहे हैं, एक काम इन सब लोगों ने जैसे मशवरा करके ऐसे लगता है एक काम इन्होंने इकट्ठे किया है, वो है लफ्ज़े मौलवी को इस्तेमाल करके मौलवियों के खिलाफ बोलने वाला काम। मौलवी ने ये नहीं किया, मौलवी ने ये नहीं किया, मौलवी ने किया क्या है, इसने दिया क्या है, फलां 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 फलां। हालांकि एक बाशऊर शख्स को ये तो समझ आती है कि ये मुल्क जो है ये मुसलमानों का मुल्क है, डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ बात नहीं हो सकती। जिस तरह सारे लिबरल, और शायद आपके कहीं ना कहीं लिंक आपके भी वहीं पे मिलते होंगे, सारे लिबरल मौलवी का नाम इस्तेमाल करके इस्लाम के खिलाफ असल में जहर उगलते हैं। आप जरा सोचिएगा, आप किस इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, किस लिबरलिज्म को आप खुश कर रहे हैं। आप मौलवी का नाम लेते हैं, जाहिर है डायरेक्ट इस्लाम को हिट नहीं कर सकते, और लिबरल लोग भी यही करते हैं, मुल्हिद लोग भी यही करते हैं। इस्लाम के खिलाफ जितने साजिशें करने वाले लोग हैं वो मौलवी को हिट करते हैं। इक्का दुक्का इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा बंदा होगा जो इस्लाम का नाम लेकर और इस्लाम को वो बदनाम करने की कोशिश करता होगा, उसका अमल इतना नहीं होगा, वो किसी ना किसी तरह कोई आपके हथे कोई चीज चढ़ जाए, बस आपने वो बदतमीजी का बाजार गर्म कर देना, देखो जी ये मौलवी ने ऐसा किया है, ये मौलवी ने ऐसा किया है। आप मुझे बताएं, आप जितने लोग हैं आपने क्या किया? बस मौलवी के खिलाफ बोला, मौलवी के खिलाफ जुबान दराजी करनी है, इसको गालियां देनी। आपने क्या किया है? कश्मीर आजाद करवा लिया, फलस्तीन में आप गए हैं, हालांकि मेरे पास तो पक्की बात है फलस्तीन में मौलवी पहुंचे हैं। अफगानिस्तान को तो आपने आजाद करवाया, अफगानियों की जंग आपने लड़ी है। आपने क्या किया है? डॉक्टर अब्दुल कदीर के बाद कोई दूसरा एटम बम बना लिया है, लोग तो भूख प्यास से मर रहे हैं। आपने क्या किया है? लोग तो पानी के लिए तरस रहे हैं, आपने क्या किया है? मां सिवाय उलमा के खिलाफ बात करने की क्या किया है आपने? वही आप जो कहते हैं कि मौलवी को ऐसा करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? आप मौलवी को करके बताएं। ये क्या है? वो बंदा है वो बरेलवियों के खिलाफ बोल रहा है, वो देवबंदियों के खिलाफ बोल रहा है, तीसरा या वहाबियों के खिलाफ बोलने लगा, चौथा या शियों के खिलाफ बोलने लग गया। अब क्या मतलब है? आप लोगों से पहले सारे लोग जो हैं वो काफिर हो गए, वो भटके हुए हैं, उनको पता नहीं था। किस तरह की सोच आपके जहनों में भरी गई? कहां से आप आए? कहां से इल्म, कौन सा इल्म हासिल किया आपने? अगर इस्लाम की मुखालफत करनी है तो खुलकर सामने आए, मौलवी का नाम इस्तेमाल करके ना आए, या फिर पहले कोई कारनामा सर अंजाम दे, कुछ ना कुछ करे। लोग बिलों की वजह से परेशान है, कोई ऐसा सोलर सिस्टम ही बना दे, कुछ ना कुछ तो करे मुआशरती तौर पर, फिर आप बात करें, देखें जी हमने ये किया है जो मौलवी ना कर सका। आपके पल्ले तो कुछ नहीं है, तो फिर आप ताना मौलवी को दे रहे हैं। भाई अपने पल्ले कुछ ना कुछ करके आए आप, फिर आप कोई ना कोई बात करें। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मौलवी जितने जहां जो इनके जितने वसाइल होते हैं, हर मुआशरती तौर से मजहब से लेकर मुआशरती तौर पर हर काम नेक काम करने में ये आगे आगे होते हैं। लेकिन आप हैं बस उसने ये कर दिया, उसने, और भाई कुछ खुद करें, और जब आपने खुद कर लेना ना कुछ, फिर आप आइएगा, सामने आइएगा, फिर आप जिक्र कीजिएगा हमने ये इजाद किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने ये चीज दी है मुल्क को, हमने ये चीज मुल्क को दी है। मासवाए गालियां निकालने, बदतमीजी करने, बद इखलाकी करने, उलमा का नाम लेकर इस्लाम की मुखालफत करने के अलावा अभी तक आपने 1% काम नहीं किया। जब आप करेंगे फिर ऐसा कीजिएगा, सामने आइएगा, फिर हम मेरे समेत जितने भी मौलवी होंगे, फिर हम इकट्ठे मिलकर उनसे पूछेंगे भैया आपने क्यों नहीं ऐसा किया है। लेकिन अगर आप लोग भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई जेल में बैठा है जनाब, दूसरों को बरेली और देवबंद का ताना देने वाला खुद जेल में बैठा है, तीसरा है वो जनाब उसके पास जाहिर बात है कैमरा है। एक और बात मेरे जहन में आ गई,
کہ جتنے بھی یہ چینلز والے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی بندے کو بلائیں گے جو بدتمیز ہو، اسی بندے کو بلائیں گے جو مولویوں کو گالیاں نکالتا ہو، اسی بندے کو بلائیں گے جس کی زبان ٹر ٹر اسلام کے خلاف چلتی ہو، ورنہ عام لوگوں کو وہ بھی نہیں بلاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں نا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے جس کے مرضی کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ بھائی کچھ کر کے آئے، اپنے پلے کچھ لے کر آئے، پھر بات کرنا علماء کے خلاف، پھر بات کرنا علماء سے، کچھ نہ کچھ اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ لیکن جب آپ اس کے علاوہ علماء کے خلاف بولنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو خدا کے لیے امت کو اکٹھا رہنے دیجئے۔ پہلے بھی رہ رہے تھے، لیکن اتنی بدتمیزی امت میں پہلے نہیں تھی، بد اخلاقی امت میں پہلے نہیں تھی۔ یہ جتنے بھی آپ یہ سوشل میڈیا کے بنائے ہوئے علماء ہیں نا، علماء سو، یہ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا کروایا ہے۔ اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔